कहीं पे पीसफुल कोई स्पॉट मिलेगा तो गाड़ी खड़ा कर देंगे, लगा लेंगे दरवाजा खोल। ये ओवरनाइट कैंपिंग की वाइल्ड एक्सपीरियंस आज सारे इम्तिहान लेगी, कदम भी लड़खड़ाएगी और टेंट्स की जरूरत फिर से आजमाएगी। पहले ठंडी से बिल खाएगी, खैर यहाँ पे काफी ठंडा भी है। फिर लुगमों से मिलवाएगी। सुबह जब आएगी तो इस हरे इत्र से रूह तर हो जाएगी। ये नदी किनार है जो कि पहाड़ी में काफी वाइल्ड है। यही जिंदगी की खुशबू है। ये रात फिर कभी नहीं आएगी तो बस लेपर्ड्स का दहशत। भी हम लोग कैंप लगाने का सोच तो रहे हैं, लेकिन तो जैसे कि 3-4 दिनों से मैं आउटडोर कैंप लगाने का सोच रहा था, इधर उधर काफी जगह ट्राई किया, पर मुझे ढंग का स्पॉट मिला ही नहीं। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो ये कि सेफ्टी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन कई तो कई वाइल्ड एनिमल्स की दिक्कत, और दूसरी है कैंपिंग लाइक एनवायरनमेंट। कैंपिंग करने के लिए फ्लैट सरफेस या फिर वाटर के पास एक्सेसिबिलिटी चाहिए होता है, तो ये सब कुछ हम लोग को नहीं मिल रहा था। कैंपिंग करने निकला तो कहीं डिफेंस लैंड आ गया, तो कहीं सुनने में ये आया हाथ में मार आया बोलता है हाथी से। कि हाथी किसी आदमी को मार डाला। आप लोग चीता देखे हो? हाँ, हर रोज आते हैं हम। तो कहीं चीता एंड ब्लैक पैंथर्स की डर। उदास तो हम थे, क्योंकि जो बात कुदरत में रॉ छोटी सी कैंप कुटिया में रह के है, अल्ट्रा लग्जरी होटल्स में भी वो बात नहीं। पेट के खाने के साथ साथ मुझे मेरे आंखों को भी खिलाना पड़ता। कैंप नहीं लगा पाऊंगा तो क्या हुआ, वादी में जाके पेट पूजा तो कर ही सकते थे। खाना वाला खाया जाए। आंखों का प्यास मिटाने के साथ साथ तो मैं निकल पड़ा बिना कुछ सोचे। हालांकि मुझे पैर में आ रखा था मोचे। मुश्किलें जरूर है, मगर ठहरा नहीं हूं मैं। मंजिल से भी जरा कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। पहुंचा तो मैं कहीं नहीं था, लेकिन मुझे मजा आने लगा था। तो अभी एक्चुअली सामने एक रोड आया, मजा आ रहा है देख के। मतलब देखो, आप लोग भी देखो। तभी सजा ये मिला कि खाने का 1-2 डब्बा ऑफरोड का चुनौती के सामने नीचे पलट गिरा। बचे हुए वाजवान को जल्दी से पेट में पलटने का इरादे से हम राह में रफ्तार लिया, लेकिन रफ्तार लेना वो भी ऐसे रोड पे जहां बाएं खाई और दाहिने ओर, तो मैंने रफ्तार में थोड़ा रोक लगाया। चढ़ाई में काफी मुश्किलें आने वाली थी। बंजर और झाड़ी के बीच में से बनी हुई पहाड़ी गलियारे का मंजर से हमें आज भी ये साफ हो गया था कि टेंट अपने बाहों को खोल के सज नहीं सकता और हम आउटडोर कैंपिंग कर नहीं सकता। जगह ढूंढ रहे कहाँ पे आज लंच करेंगे। जगह का मुआयना लिया है। काफी सारे वाइडर स्पेस तो है और सारी जगह इतना प्यारा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। सीट पे रखा हुआ खाना का डब्बा सारे पलट फिर कर तो रहा था, लेकिन चलते चलते इस ऑफरोड में रोड ही खत्म नहीं हो रहा था। नदी के और पास चले। 270 डिग्री में फैला हुआ मखमली हरियाली से ढका हुआ पहाड़ी में बहता हुआ नदी का नुमाइश मिला। बुदबुदाता पानी की शोर कान में गूंजने लगा। तब तक भूख से हम झुक चुके थे, इसलिए खाना खाने का इरादे से रुक चुके थे। जल्दी जल्दी खाना निकालने के चक्कर में बचा हुआ खाना का कुछ हिस्से मेरे कपड़े में पलट गिरा। कैंप लगाने की मौका हमें मिल तो नहीं रहा था और अब खाना भी नीचे गिरते जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था पनौती क्या है। सो आई एम एक्सट्रीमली हंग्री नाउ। भूख में तब तक पेट में चूहे नहीं बल्कि बिल्ली दौड़ने लगे। नदी किनार जायके का मजा लेने लगा। वी हैव राइस, चटनी, पापड़, सुक्तो, बैंगन का फ्राई है, दाल है, मटर पनीर। लेकिन कुछ ही देर में मुझे वापस गाड़ी में लौटना पड़ा। आपको लग रहा मैं इन कुत्तों से परेशान होकर वापस लौटा, लेकिन मैं परेशान कुछ और चीज से। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा कि इतना प्यारा, इतना खूबसूरत ये वादी है, पहाड़ है, नदी है एंड सामने एक वाटरफॉल भी है। लेकिन लोग यहाँ पे आता है अपना सामान लेके, सब कचरा करके छपड़ी लोग चला जाता है। कितना गंदा लगता है। ये just थोड़ा गर्म होना जायज था, लेकिन ठंडी काफी तेज था। जैकेट गाड़ी में मिल तो गया था, लेकिन उसके गिट नहीं खुल रहा था। मैं बोला था ना, कुछ तो बनौती है यार। अब बस देखते रहो। गिट का बीट इतना तेज कि मुझे लेना पड़ा मिट्टी में सीट और गिट खोलने का मेडिटेशन में बैठ गया। समझ रहे हो, छोटी सी छोटी चीज एक खड़ा आदमी को बैठा सकता है, लेकिन मेरा तकलीफ में किसी को ढेर मजा आ रहा था। किस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
मतलब क्या ही बताऊँ। इंसानियत की नीयत दिखाते हुए जब मुझे किसी का हेल्पिंग हैंड मिला, बात तब भी नहीं बनी। मेडिटेशन से उठकर अब थोड़ा और डेडिकेशन देने लगे तो कहते हैं ना, हार ना मानने वाले की हार नहीं होती है। खुशी से मेरा मुस्कान निकल ही रहा था कि शाबाश बेटा, बहुत और तो और मुझे इधर लग रहा था ठंडा और उधर वो जाके लहरा रही थी झंडा। इस वसूल का क्या ही भाई फंडा। मैं सबसे बोलना चाहता हूं ऐसा है कि मर्द को दर्द नहीं होता होगा, मान लिया, लेकिन ठंड लगती है भैंचो। पर्वत खड़ा अपने बेबसी पे रोता रहा, उसके आंसू को लोगों ने नदी कहा। उदासी में बेबसी में जैसे ही मटकते हुए अकेला भटकने लगा, मुझे कुछ अंकल आंटी मिले अपने बच्चों के साथ। Myself Dilip Patil, she is Rajeshri Patil, this guy is my Anderson, and this is बातों बातों में एक दूसरे के इंट्रोडक्शन के साथ साथ मुझे आइसोलेशन वाला फील नहीं होने लगा और इंटरेक्शन बढ़ने लगे। इसूजू में किया हुआ कैंपर वैन का इनोवेशन दिखाने मुझे इनविटेशन दिया गया। तो बिना कोई इंटरवेंशन के हम उनके कैंपर वैन की ओर बढ़ने लगे और फिर हमें ये बोला जाता है, और एक दो लोग होते तो और मजा आ जाता था कैंपिंग के लिए। और अच्छा टेंट है तो रुक जाओ, खाना भी पका लेंगे। टेंट है तो गाड़ी में क्या चाहिए आप लोगों को? गाड़ी में तो कहीं हाथी का तानाशाह तो कहीं चीता का दहशत। मैं कुछ दिखाने के लिए यहाँ पे आया कि मेरा गाड़ी में टेंट रखा हुआ है। Can you see that? I didn't think this one. Yeah. चाहते हुए भी और तमाम कोशिशों के बावजूद आज भी हम लोग कैंप लगाने का सोच तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्कूटर में एक लोकल जा रहा था तो उन्होंने हम लोग को ये बताया कि इधर भी चीता निकल। हम अपना टेंट बंगाल के इस हिस्से में लगा नहीं पाए और महाराष्ट्र से आया हुआ इस कैंपर वैन वाले का इधर टेंट लगाने का सवाल सुन के मेरा मन में क्यूरियोसिटी बढ़ने लगे, दिमाग में तसव्वुर दौड़ने लगे। चलो चाय, वो लोग हम लोग को चाय पिला रहे हैं। चाय बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी क्योंकि तलब बड़ी तेज हो रही थी, तो तैयारी शुरू कर दिया गया। नहीं समझ में आएगा लेकिन बोल नहीं सकता। इंतजाम हो रहा है यहाँ पे, देखो। these are a fellow blogger. What's your YouTube channel name? Discover please. तो ये भाई साहब, उस भाई साहब हमें यहाँ पे मिले, देखिए इनका एक कार यहाँ पे पालन किया है। एग्जैक्टली, धन्यवाद। हमारे साथ एक यूट्यूबर मिल गया जो हम लोग के साथ कैंपिंग करेगा यहाँ पे। एंड लुक एट द नज़ारा। और पीछे कुछ लोकल्स फिशिंग नेट लेके नदी में हमला बोल रहा था। ऐसा फिशिंग है। आफ्ताब भी पहाड़ों के नीचे चद्दर ओढ़ रहा था और ठंडी तब तक अपना दायरे बढ़ा चुका था, पर मुझे नहीं मिल रहा था अपना जैकेट। आई रियली अप्रिशिएटेड देयर ऑफर टू कैंप विद देम, बट मैं करने वाला था रैप अप। लेकिन एक सेकंड, मुझे तो जैकेट मिल चुका था, तो गेस करो दोस्तों उसके बाद फिर क्या हुआ। मैं किसका मुंह देख के उठी हूँ जो इतना अच्छा दिन मिल गया मुझे। बस बैठना नहीं, अगर चाहो तो सो भी सकते हो, सब कुछ है। अगर वॉशरूम जाने का मन हुआ तो वो भी कर सकते हो, भूख लग रहे हो तो खाना भी खा सकते हो। एक्चुअली बात यह है ना कि मेरे से ज्यादा किसी और को शायद कैंप करने का मन था। 5 बज ही रहा था कि सूरज पूरी तरीके से तिरछा हो ही रहा था, तो तुरंत इस घरनुमा गाड़ी को घर की साज से सजाया जाने लगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग यहाँ पे कैंपिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। मस्ती मजाक में करीबी बढ़ने लगे और फैमिली जैसा फील होने लगे। मुझे वो करना है, मैं महाराष्ट्र अभी तक नहीं किया। इसलिए आ गए। कुछ सामान खरीदने का इरादे से जब एक शॉप में जाके दस्तक दिया तो पता चला इकलौता यहाँ यही मिलता है जो कुछ ही देर में बंद होने वाला था। तो हम उनसे कुछ लकड़ी लेने का फरमाइश किया। मतलब आज सीन्स है फुल वाइल्ड, चारों तरफ अंधेरा और सामने बहता हुआ नदी जिसके तीनों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ और दोनों ओर से वाइल्ड।
माहौल तो अब तक जमा ही नहीं था, क्योंकि पेट में जब तक चाय ना जाए, हमारे एड्रेनालिन में तब तक रश ना आए। ठंडी में ताकि हम सब फंस ना जाए, इसी इरादे बॉनफायर का धुन भी सुलगाया जाए। नदी से चिपक के बहता हुआ सुरसुराता हुआ ठंडी का सनसनी बढ़ा रहा था। अभी से ठंडी लग गई तो मेरे से टोपी चुरा लिया। इतने में स्टील का ग्लास में चाय हमारे हवाले किया गया तो गर्मी उड़ने के पहले ही आज गुड में मैंने ग्लास खाली कर दिया। सूरज जैसे ही वादी के इस हिस्से से पर्दा किया, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। भाई साहब ने तो माहौल बना दिया अभी। तो हम बॉनफायर के इन सुलगती हुई कोयलों से माहौल को रोशन किया। माहौल बन चुका था, ठंडी गर्मी में बदल गया, तकलीफ सब तंग हो गया और पनौती सारे आग में राख बन गया, जो पिछले कुछ दिनों से हमें टेंट लगाने नहीं दे रहा था। अगर कहते हैं ना, पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है और जिंदगी के अंत में सब अच्छा ही होता है, और अगर अच्छा ना हो तो वो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम तो बस वाइल्ड कैंपिंग का चाह किया था, पर हमें तो यहाँ फुल फैमिली मिल गया। उसके लिए वो क्या होता है साला बनाना पड़ता है ना। गाड़ी क्या साला? कुछ लाइसेंस बनाना पड़ता है उनका। अब तक जिसे मैं अंकल आंटी बोल रहा था, वो तो असल में उनके बच्चों से भी ज्यादा मासूम बच्चे निकले। हिलते डुलते मटकते नाचते नचाते हुए हम बॉनफायर के आगोश में धुन पकड़ने लगे और उसी धुन के इशारे से सब इधर उधर मटकते भटकते हुए अग्नि को साक्षी मानते हुए इस वाइल्ड कैंपिंग की अंधेरी रात का तिलिस्मी सफर को इस्तेकबाल किया। वाइल्ड कैंपिंग में वाइल्ड चीजें होने का संभावना प्रबल है, तो हम सब वाइल्ड फन में डूब चुके थे। फिर तभी मुझे और मिलिंद जी को कुछ दिखने को मिला, जो कभी सुलगती हुई आग का चिंगारी लग रहा था, तो कभी कोई जादुई पीली रोशनी, तो कभी कोई एलियन का एयरक्राफ्ट, कोई एलियन मिलियन नहीं है, तो कभी किसी का हेल्पिंग सिग्नल। मुझे खाना दे दो। सच में सबके होश उड़ गए। कोई ऊपर से आ रहा है ऐसा लगा मुझे। रॉकेट ये आ गए। दो मिलिंद क्या कर रहा हो? सर तो डर गया है। पर्पस क्या है इसका आलू डालने का? अरे खा के तो देखो, आलू भून रहे हम लोग ना, भून रहे आलू को। आलू भून रहे और उसका क्या बोलेंगे हम लोग, आलू चाट। आलू चाट बनाएंगे उसका। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कैंपिंग करने आए हैं, तो अलग अलग जैसे ये नेचुरल रिसोर्स यूज करके आपने कभी खाया है? बहुत मजा आता है, हल्का नींबू डाल के। आइडिया है आलू चाट। अंगार के साथ साबुत आलू को दोस्ती करने दिया गया। आलू चाट बनाएंगे। मुझे जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे आलू देख मुझे लो। और मिलिंद जी को उसका देखभाली करने का हुक्म जारी किया गया। बहुत ठंडी ठंडी मौसम में जला हुआ आलू जब परोसा जाएगा, क्या ही मजा आने वाला है। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। इसी बीच बेपनाह धुआं बेकाबू हो ही रहा था कि सुलगता हुआ आग के आगोश में और झिलमिलाती हुई पीली रोशनी के साए में लेकिन अब ये क्या नया है? एक्चुअली अभी मैं बना रही हूँ चिकन मसाला। और ये तो क्या है चिकन उसमें? मसाला एक अभी तो भगोने उसको हम में लोग कोयला मैरिनेटेड डालते, सुर्ख थोड़ा चिकन उसका से उसका हमें स्मोकी वाकिफ कराया गया। आई मीन चिकन और टेस्टी बनेगा। स्मोकी चिकन बनेगा। प्लान यस, स्मोक चिकन, नॉट स्मोकी, स्मोक चिकन। स्मोक चिकन। जिसके बीचों बीच एक और छोटू सा भगोने को जगह दिया गया। बढ़िया बनने वाला है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ से एक कोयला उठाने वाले हैं। और कोयला है क्या वो? और उसी भगोने में कुछ सुलगती हुई अंगार को बैठाया और गया, क्या? एक दो डालो और उसमें। एक रखना है। उसको बारीक रख देंगे उसको। एक क्या ढक्कन डाला है तेल इसमें? के साथ। अभी कोयला, अभी ये ये? ऑयल। ओह ऐसे ताकि वो ऑयल जलते रहे। अच्छा। बनने की तैयारी के साथ साथ हम गुफ्तगू करने लगे। गुफ्तगू इतनी गहरी होता चला गया कि गुफ्तगू के सिलसिले में हम भूल ही गए आग में आलू भी है। स्मोकी चिकन के जश्न में आलू तब अरे तक यार, जल तेरे चुका पापा था। ने जला दिया। कुछ देर पहले जो आलू हम लोगों ने लगाया था वो कुछ नहीं, उसको थोड़ा अरे मुझे तो आलू जो जलने जल के राख भी बन चुका था बहुत और मजा आलू आता है। चाट हल्का के नींबू जायका डाल के- जो अल्फाजों से बयान नहीं कर पा रहा था, वो अल्फाज ही रह गया। अच्छा क्या होगा शेफ? तो दोस्तों आप देख सकते हो
जो कि मैंने आलू डाला था यहाँ पे आलू चाट बनाने के लिए, और इन दोनों ने बातों बातों में ना पूरा आलू चाट जला दिया मेरा आलू। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो हर जगह भाई। और गलती की सरताज मुझे और मिलिंद जी को दिया गया। तुमसे ना हो पाएगा। बता नहीं सकते कि आलू पके या नहीं पके, आज जल जाएगा राइट। तो अभी थोड़े से आलू मैंने बचे थे तो थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया है मैंने। तो आलू सच बात मैं बताती हूँ क्या हुआ, ठीक है ना। बोले बोले सच बात ये है, ये दोनों बहुत व्यस्त थे, मतलब बातों बातों में। इसलिए हाँ, आलू जला बातों दिया। बातों में आलू जल गया। ठीक है, सबसे बात ये ये है। बस सच है। हम लोग चिकन समझ के उसको इसलिए- भूल गया था। इसलिए तुम दोनों को छोड़ के हम चारों खाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट। 15 आलू से बस 5 स्पून ही बचे, जो हम 6 लोगों में प्रसादी जैसे बांट लिया। इन लोगों को मत देना। बड़ा हरामी हो बेटा। जय आलू। लेकिन प्रसादी से थोड़ी ना पेट भरता। खैर, सबके मुस्कुराता चेहरा बहुत तेज चमक रहा था। खाना बनने का तैयारी में रौनक छा चुका था। कैप्सिकम, टमाटर और ओनियन के तराशे हुए महीन छल्लों को तालना शुरू किया गया। रंग बिरंगी सब्जी और सुर्ख चिकन का जफरानी रंगबहार देख मन में आतिशबाजी फटने लगा और पेट में भूख जगने लगा। वाह, looks लजीज। कढ़ाई को बॉनफायर के फायर में सलीके से बैठाने का कोशिश की। जिंदगी है तो इम्परफेक्शन है, और उसी इम्परफेक्शन में थोड़ा जुगाड़ लगा दो तो चीजें सलीके से बैठ भी जाती है। कैन यू लिसन दिस गाइस? जस्ट आग के टच मिलते ही, आग का चुम्मी मिलते ही ये खुश हो गया। तो उस पार्टी में एज ए पीएम राइट मुझे जाना पड़ता था। हाँ मैं अकेला बंदा था हाँ। जो कहीं इवन सॉफ्ट ड्रिंक भी पीता नहीं था actually। अच्छा। आप यकीन करो, ठीक है। तो इतना नो बुरा पेप्सी नो लगता था। कोक। हाँ? नो पेप्सी नो कोक। नो कोक नो पेप्सी। कढ़ाई मावी अरे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं हाँ और मैं ऐसे बैठा हूँ। हाँ कितना बुरा लगता है ये, हाँ हाँ है ना। हाँ एक दो बार गया तो मैंने बंद करे जाने के लिए। हाँ। अब उनको गुस्सा, उनको नाराज हो गए। हाँ। अरे मैं क्या होऊंगा, क्या करूँगा आके। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होता है फिर नहीं एक टाइम होता है पर। ना। हाँ पीने के बाद उनका जो माहौल बनता है हाँ उसमें तो मैं बैठता ही नहीं हूँ। हाँ। नहीं, बहुत सही है। दिस इज लाइक टोटली ऑर्गेनिक। ये लॉक देके गया है, चल जाएगा ये रात भर। ठंडी हवा आ रहा है इधर से। जाएंगे नहीं, उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कोई रात को रुक रहा है। लोग आते हैं शाम को चल जाते हैं इधर से। नहीं भाई, रात भर चल जाएगा ये, रात भर है ना। They have given us a big log. Look at this. कितना सूदिंग है ये साउंड ना। कोयले में पकी हुई जायकों का बात ही अलग होती है। हो नहीं रहा था जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी पकाने वाले हैं। देखो भाई, पूरा नेचुरल जो भी। And at the background there's a river sound. कलकल, रिवर की कलकल सुनाई दे रही है। भूखा पेट रहना ना पड़े, इसलिए वजह जिम्मेदारी से जायकों का मुआयना ले रही थी। एक ब्लंडर हम ऑलरेडी कर चुके थे। खैर, चिकन भी जलाए नहीं गया। सलीके से पकी हुई चिकन सुर्ख होते ही बंगाल में वो देखो, इतने में गर्मा गर्म जायके जुगाड़ से परोसा गया। चावल के साथ चिकन का पहला जायका लेते हुए जैसे ही मैंने दांतों से दबिश बनाई, इस माहौल के साथ ऐसे खुले आसमान के नीचे, नदी किनारे, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या माहौल है यार, क्या फील है। खाना दुगना टेस्टी हो गया। जश्न और जायकों की रियायत सजने के बाद तो खाना पीना तो खा लिए भाई, तो बर्तन को साफ भी करना है। तो ये बर्तन साफ किया जाएगा अभी। और नेचुरल वाटर सोर्स कमिंग स्ट्रेट अवे फ्रॉम माउंटेन। ये देखो भाई, नदी से लिया हुआ पानी है अभी, ये इतने साफ है, दिख रहा है। तो आप लोगों में काफ़ी डर से बोल रहा हूँ कि टेंट है, टेंट लगाने का है। माहौल नहीं मिल रहा था, कहीं पे हाथी मार दिया इंसान को, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो रहा था। तो आज मेरे पास यहाँ पे मैं चेक करूँगा टेंट है कि नहीं। गॉट माई टेंट। इसको ड्राइव करके रोड से होते हुए केरला से 6 दिन में इधर सिलीगुड़ी पहुँचा है, नॉर्थ बंगाल पहुँचा है। कैंपिंग कर रहे हैं ये लोग। इन लोगों के साथ आज हम भी जुड़ गए। नया ये लोग भी यूट्यूब कर रहे हैं, हम लोग भी यूट्यूब कर रहे हैं। देखते हैं, कोशिश करते हैं वीडियो बनाने का। और ये है माहौल, पीछे रिवर है, इधर पे 2 गाड़ी लगा हुआ है। अच्छा ये है कि टेंट रह गया था हम लोग को गाड़ी में। हालांकि गद्दा पिलो ऐसे कुछ नहीं है, और इधर बहुत ठंडा है, ब्लैंकेट भी नहीं है।
तो उसका जुगाड़ हो जाएगा आई थिंक, बाकी देखते हैं। जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, जुगाड़ी जिंदगी है, बाकी सब है मोह माया। नहीं, वो कैसे काटेंगे फिर? महल नुमा इस टेंट पे बेट का तैयारी किया जा रहा है। और मम्मी पापा गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर बोले तो अच्छा अच्छा। ओह लुक एट द ब्यूटीफुल सेटअप, नाइस। हाँ तो सीट पीछे वो हो गया ना, वो नीचे वाला सीट कहाँ पे गया? वो नीचे। तो ये है नदी सोने के पहले, क्या बताऊँ मैं यार, रात का भी टाइम हो रहा है 12:10। नदी का आवाज़ से ना मुझे ट्रिप आ रहा है, बहुत बहुत पीसफुल है ये। So here's everybody is ready to sleep at the fullest of peace. तो सीन कुछ ऐसा है कि पावर सब कुछ ख़त्म हो गया एंड हम लोग का पावर बैंक का भी चार्ज ख़त्म हो गया, मोबाइल का भी चार्ज ख़त्म हो गया। तो ये रहा मेरे पास एक स्पीकर था JBL का Extreme 2, इसी को एज ए पावर बैंक का बैकअप के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी हैंडी। पूरा माहौल भी सजा दिया पूरा शाम के लिए एंड देन फ़ोन वगैरह का चार्ज ख़त्म हो गया तो पावर भी थोड़ा बहुत ये बैकअप दे देता है। हाय तो हम लोग का टेंट लग चुका है, टेंट इज़ रेडी है। इसका टोपा लगाना बाकी है और मुझे भी टोपा पहनना बाकी है क्योंकि काफ़ी ठंडी हवा बह रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा होता है तो यू कैन जंप इन इनसाइड द कार स्ट्रेट अवे। तो सेटअप ऐसे बनाया गया है कि मतलब एकदम टेंट से निकल के सीधा इनसाइड एंड अगर ठंडा लगेगा अगर कुछ हो गया तो क्या हमारा टेंट का सेटअप कुछ ऐसा। और ये सामने नदी बह रहा है। गुड नाइट। सीन ये है कि रात हो गया काफ़ी, अभी ठंडी बहुत तेज़ हो रहा है यार। मतलब नदी के किनारे टेंट लगाया ना तो बहुत तेज़ हवा आ रहा है। खुद को समेट के बैठा है ठंडी से बचने के लिए। 2:30 बज रहे हैं, हम लोग रिवर साइड कैंपिंग कर रहे हैं तो काफ़ी ठंडी है एंड ठंडी से बचने के लिए गाड़ी के अंदर आ गए। यही अच्छा है कि गाड़ी का छत था तो इट प्रोटेक्टेड अस वंस अगेन। इस सनसनी के बीच मुझे नहीं पता सुबह तक क्या होगा, मुझे नहीं पता हम टिक भी पाएंगे या नहीं। सब अगर खैरियत हो तो कैंपिंग का ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। मिलते हैं सुबह अगला ब्लॉग के साथ।